Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are discussing the chapter synthetic fiber and plastic, and today we will discuss some important question of this chapter because these questions which will be discussed are very important for your exams, and these all questions are related to our chapter. Okay, so let's start. Our first question is explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. हमने क्वेश्चन में चैप्टर में पीछे कवर किया था कि व्हाट इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड व्हाट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो इन एग्जाम्स आपसे पूछा जाता है कि इनमें डिफरेंस बताइए कि क्या अंतर है. सो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में फर्स्ट पॉइंट है आपका दीज प्लास्टिक सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली. यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक होती हैं ये आपकी सॉफ्ट होती हैं, गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाती हैं आसानी से, और आप इनको आसानी से बेंड भी कर सकते हो, आसानी से मोड़ सकते हो. लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती हैं आपकी, जब एक बार बन जाती हैं तो एक बार दोबारा आप इनको सॉफ्टन नहीं कर सकते, दोबारा आप इसको हीट करके भी सॉफ्टन नहीं कर सकते, और ये आसानी से बेंड भी नहीं होती हैं. सेकेंड पॉइंट इज दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी. यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक होती हैं वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ नहीं करती हैं, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि दे लूज़ देयर प्लास्टिसिटी, ये अपनी प्लास्टिसिटी ये लूज़ कर देती हैं. ओके, एग्जाम्पल्स आर पॉलीथिन एंड पीवीसी. यानी कि थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल्स क्या हैं वो पॉलीथिन जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उसके अलावा आपकी पीवीसी. एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स क्या हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन. ये क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया हुआ है. Next question is categorize the material of the following products into can be recycled and cannot be recycled. आपको यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं, आपको इनमें से क्लासीफाई करना है, कैटेगराइज करना है कैन बी रिसाइकल्ड को और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. यानी कि इनमें से कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो रिसाइकिल किए जा सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो रिसाइकिल नहीं किए जा सकते. जैसे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स. अब क्या टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स आपके रिसाइकिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, आपको कैटेगराइज करना है. प्लास्टिक टॉयज़, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक कवरिंग, on electric wires, plastic chairs and electric switches. Let's see the answer. कैन बी रिसाइकल्ड, जो आपके रिसाइकिल हो सकते हैं वो कौन से हैं, प्लास्टिक टॉयज़ आपके रिसाइकिल हो सकते हैं, कैरी बैग, प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर एंड प्लास्टिक चेयर्स. तो ये सारे आइटम्स आपके रिसाइकिल हो सकते हैं. बट टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल, बॉल पॉइंट पेन एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस ये आपके रिसाइकिल नहीं हो सकते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर. आपको कुछ एग्जाम्पल्स देकर ये प्रूव करना है कि जो प्लास्टिक है आपका वो नेचर के साथ नॉन कोरोसिव है. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ नॉन कोरोसिव इज रेसिस्टेंट टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल एक्शन. यानी कि जैसे कि आपका आयरन होता है, जब आप इसे खुले में रख देते हो तो ये मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में आने पर इसमें रस्ट हो जाता है, इसमें जंग लग जाती है. बट प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता. हमने प्रीवियस क्लास में भी ये पॉइंट कवर किया था कि जो प्लास्टिक होती है वो आपकी नॉन रिएक्टिव होती है. तो नॉन रिएक्टिव या नॉन कोरोसिव एक ही मतलब है यहाँ का कि नेचर में ये नॉन कोरोसिव होती है, रेसिस्टेंट इसका इतना नहीं होता है, ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है. हमें कुछ एग्जांपल्स देखने हैं. सो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल दैट शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लास्टिक कंटेनर्स डू नॉट रिएक्ट विद आइटम स्टोर्ड इन इट. अब आपने देखा होगा कि घरों में या नॉर्मल शॉप्स पे या कहीं भी ज़्यादातर जो आइटम्स होते हैं वो प्लास्टिक कंटेनर्स में ही स्टोर किए जाते हैं. क्यों स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि ये कोई भी रिएक्शन उन आइटम्स के साथ नहीं करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर. जब आप इसे खुले में रखोगे तो ये मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में आने पर भी इनमें जंग नहीं लगती है जो आयरन में लग जाती है. तो ये वहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं करते हैं नेचर के साथ. नेक्स्ट इज दे डू नॉट डिकम्पोज इवन लेफ्ट एंड ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि अगर आप इन्हें लंबे समय तक बाहर रख दोगे, खुले में रखोगे, तो भी ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, मतलब बहुत जल्दी आसानी से टूटते फूटते नहीं हैं. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट. यानी कि आपकी जो सिंथेटिक फाइबर है वो केमिकल से बनी हुई होती है, ठीक है, ये आपकी नेचुरल फाइबर नहीं है, यहाँ पे आप केमिकल्स का यूज़ करते हो. तो ये कहा जा रहा है कि आप अगर सिंथेटिक फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो ये आपके जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएगी. अब ये कहा जा रहा है, इसमें आपको अपनी राय देनी है. सो द आंसर इज़
in the manufacturing of synthetic fibers we use only chemical substances and no natural material. जब आप सिंथेटिक फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग करोगे और उसमें आप केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करोगे तो वहाँ पे किसी भी नेचुरल सब्सटेंस की तो ज़रूरत है ही नहीं है, किसी भी नेचुरल मटेरियल की यूज़ है ही नहीं. जब आपको नेचुरल मटेरियल की यूज़ है ही नहीं तो आप नेचर पर डिपेंड नहीं रहोगे, और जब आप नेचर पर डिपेंड नहीं रहोगे तो उससे जंगल क्या होंगे, आपके जो फॉरेस्ट होंगे वो क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपको प्लांट से कुछ चाहिए ही नहीं. ओके, तो ये इससे क्या होगा, आपका वाटर का कंजर्वेशन होगा, आपके जंगल बचेंगे. तो कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंथेटिक फाइबर यूज़ करें, क्योंकि ये आपके ड्यूरेबल होते हैं, चीप होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं. इनका जो मेंटेनेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना. तो सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी easy to use. Okay, next question is arrange the threads in order to their increasing strength. यहाँ पे कुछ threads के नाम हैं, आपको उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया हुआ है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है. सो टाइप ऑफ थ्रेड या फाइबर एंड टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, यानी कि आपको अगर इसको तोड़ना है तो आपको कितना वेट, कितना वज़न चाहिए होगा. फॉर कॉटन वी नीड 12 grams. For wool we need 70 grams. For silk we need 50 grams. And for nylon we need 100 grams of weight. Okay. Next is homework time. Manufacturing synthetic fiber is actually helping the conservation of forest. Give reason. आपको कारण देना है कि manufacturing of synthetic fiber जंगलों को बचाने के लिए कैसे लाभदायक है, कैसे हमारी हेल्प करती है. ओके, वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन in our class. Okay, next question is give example to show that plastic are non corrosive in nature. जो प्लास्टिक है आपकी वो कैसे नॉन रिएक्टिव है नेचर के साथ. ओके, आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने कवर किए हुए हैं, एंड द ऑल क्वेश्चंस दैट वी हैव कवर्ड इन दिस क्लास आर वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्जाम्स. ओके, सो यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू नोट डाउन all the question and answers in your notebook too. Thank you class.